माय नेम इज़ विवेक रघुवंशी एंड यू आर वाचिंग कॉस 5। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आने वाला है। अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनके बीच में रिलेशन दिया है तो कब ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा उसको समझते हैं। इफ द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल x and y is linear, then graph will be straight line. Graph will be straight line. ठीक है। अब ये लीनियर रिलेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर m कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, और c भी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो। m एंड c आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये लीनियर रिलेशन है। यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। पावर ऑफ x एंड y इज़ 1। तो ये लीनियर रिलेशन होता है। कुछ इस टाइप से भी दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी लीनियर रिलेशन है। ऐसे दे रखा है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये भी लीनियर रिलेशन है। लेकिन हमें इस फॉर्म पर ध्यान देना है, हम इस फॉर्म से सीखने वाले हैं। अगर लीनियर रिलेशन इस फॉर्म में दिया है तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे देखते हैं। ये ए एक्स प्लस बी वाई है, तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, बी से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। इसको कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m निकल कर आएगा माइनस ए बाई बी एंड c निकल कर आएगा, इसको c डैश बोल देता हूँ, c डैश निकल कर आएगा माइनस सी बाई बी। ठीक है, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म आ गई। सिमिलरली इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, तो क्या करो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। यहाँ से ए वाई इक्वल टू बी एक्स प्लस ए बी, ए से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल टू ये माइनस बी एक्स हो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस ए से डिवाइड किया है तो ये b है ना। तो यहाँ से सॉल्व करें, इसको कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू निकल कर आती है m इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड c इक्वल टू b। ठीक है, ये भी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना। तो हमें क्या करना है, लीनियर रिलेशन पता होना चाहिए। ये लीनियर रिलेशन है, ये भी लीनियर रिलेशन है, ये भी लीनियर, तीन फॉर्म में लीनियर रिलेशन हो सकता है। हमें इस फॉर्म पे ध्यान देना। अगर इस फॉर्म में दिया है तो इस वाली फॉर्म में दिया है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इस वाली फॉर्म में दिया है तो इसको भी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट ऐसे करना है, एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये लीनियर रिलेशन है क्योंकि x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो ये लीनियर रिलेशन है। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3y को उधर ले जाओ तो 3y इक्वल टू 2x प्लस 4, 3 से डिवाइड कर दो तो 2/3x प्लस 4/3। यहाँ पर m की वैल्यू बोल सकता हूँ 2/3 एंड c इक्वल टू 4/3। ऐसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे रिलेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में दिया है। ठीक है, इस फॉर्म में दिया है तो हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ पे समझते हैं c क्या होता है, m क्या होता है। c को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, और m होता है स्लोप ऑफ लाइन का स्लोप। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर मान लिया लाइन कुछ इस टाइप से है। तो अगर c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, लाइन ऐसे जा रही है तो y एक्सिस को जहाँ पर कट करती है वो होता है हमारा c, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये हो जाएगा इंटरसेप्ट
ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अगर सी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर सी की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट ये हो जाएगा, मीन्स लाइन इस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ये होता है। ठीक है, और इस पॉइंट को बात करूँ तो ये पॉइंट हो जाएगा इस लाइन पर x की वैल्यू 0 है और ये लेंथ c है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, c। ओके, ये 0, c है और ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये लाइन है। पॉजिटिव x एक्सिस से लाइन मान लिया थीटा एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल मेड बाई लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, अगर ये लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, तो ये थीटा होता है। तो स्लोप m को ऐसे डिफाइन किया गया है, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू m इक्वल टू tan ऑफ एंगल मेड बाई लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लीनियर रिलेशन दिया है तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कांस्टेंट टर्म जो आएगी वो कांस्टेंट टर्म बताएगी कि ये लाइन y एक्सिस पर कहाँ कट करने वाली है। जैसे कि यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर मान लिया कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये वाली लाइन y एक्सिस पे यहाँ कट करने वाली है और ये पॉइंट हो जाएगा 0, c और m होता है स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, मान लिया लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, तो स्लोप हो जाएगा tan थीटा। और चीज़ समझते हैं, मान लिया कि एक लाइन ऐसे है और एक और लाइन है जो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो इस लाइन का अगर मुझे m निकालना हो, स्लोप निकालना हो, ये x है, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, इधर x है, इधर y एक्सिस है। इस लाइन का स्लोप निकालना हो तो स्लोप निकालने का मुझे सबसे पहले ये एंगल मेज़र करना है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल है थीटा 1। तो इसका स्लोप अगर मैं बात करूँ तो स्लोप हो जाएगा, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू tan थीटा 1। सिमिलरली अगर इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल देखो थीटा 2, तो इसका स्लोप निकालूंगा m, इसको m1 बोल देता हूँ, इसको m2 बोल देता हूँ, m2 इक्वल टू tan थीटा 2। ठीक है, अब एक चीज़ समझते हैं, यहाँ पर जो थीटा 1 है, थीटा 1 लेस देन 90 डिग्री और यहाँ पे जो थीटा 2 है वो ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 180 है। इसका मतलब है थीटा 2 जो है वो इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये थीटा 1 है, थीटा 1 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो मुझे पता चल गया कि थीटा 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा 1 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से tan थीटा 1 पॉजिटिव आएगा तो जो m1 होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो थीटा 1 है वो लेस देन 90 डिग्री है। या फिर बोल सकते हैं अगर m1 पॉजिटिव है तो लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही होगी वो लेस देन 90 डिग्री होगा। यहाँ पे थीटा 2 ग्रेटर देन 90 डिग्री है और 180 से छोटा है, मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो tan थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आती है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ से m2 जो होगा वो नेगेटिव होगा। m2 नेगेटिव है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो थीटा 2 है वो ग्रेटर देन 90, थीटा 2 ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने समझा कि अगर ऐसी लाइन है इस टाइप की तो इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव आएगा, अगर ऐसी लाइन है तो
तो इसका स्लोप है नेगेटिव आएगा। स्लोप निकालने का तरीका है, लाइन का एंगल निकाल लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और उस एंगल का tan ले लो तो स्लोप आ जाएगा। यहाँ से भी एंगल निकाल लो और उसका tan ले लो तो स्लोप आ जाएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो tan थीटा नेगेटिव आएगा, तो ये बताता है कि स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, एक और चीज़ समझते हैं। मान लिया कि ये थीटा 1 है तो ये एंगल हो जाएगा फाई 1, है ना, क्लॉकवाइज नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल है फाई 1। ऐसे ही यहाँ पर बात करता हूँ, ये एंगल है फाई 2। ठीक है, मैं फाई 1 को लिख सकता हूँ फाई 1 इक्वल टू 180 माइनस थीटा 1। ठीक है, यहाँ पे tan फाई 1 की वैल्यू निकालता हूँ, tan फाई 1 इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा 1 और tan 180 माइनस थीटा 1 हो जाए, सॉरी tan 180 माइनस थीटा 1 हो जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा 1। ठीक है, tan थीटा 1 तो स्लोप होता है, tan थीटा 1 क्या होता है, स्लोप। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ tan फाई 1 इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा 1। tan फाई 1, tan थीटा 1 क्या होता है, स्लोप, तो इसको माइनस m लिख सकता हूँ, m1 लिख सकता हूँ। यहाँ से m1 इक्वल टू माइनस ऑफ tan फाई 1। तो एक चीज़ और समझ में आ रही है, स्लोप कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो इधर से एंगल मेज़र करके उसका tan ले लो, डायरेक्ट स्लोप आ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर मैं इधर से एंगल मेज़र करके लेता हूँ, इधर से एंगल मेज़र करके उसका tan लेता हूँ, तो वो माइनस ऑफ स्लोप के इक्वल आएगा। ऐसे इसमें बात करता हूँ, इसमें लिखते हैं, मुझे पता है फाई 2 इक्वल टू माइनस ऑफ फाई 2 इक्वल टू 180 माइनस थीटा 2। tan ले लो, tan फाई 2 इक्वल टू tan tan 180 माइनस थीटा 2। tan 180 माइनस थीटा 2 हो जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा 2। tan थीटा 2 तो स्लोप है, m2 है, तो यहाँ से m2 स्लोप इक्वल टू माइनस ऑफ tan फाई 2। ठीक है, दोनों केस में स्लोप निकालने का तरीका क्या है, एक तरीका तो इधर से एंगल लेके tan ले लो, दूसरा तरीका इधर से एंगल लेके tan लेके माइनस लगा। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन ये है y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको ड्रॉ करते हैं। इसको सबसे पहले मैं बेसिक तरीके से ड्रॉ करता हूँ, जो मैंने 10th क्लास में सीखा होगा। कैसे ड्रॉ करते हैं, x की वैल्यूज़ लेते हैं, y की वैल्यूज़ निकालते जाते हैं उसके करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 ली, x की वैल्यू 0 है तो y प्लस 3 आने वाला है। x की वैल्यू प्लस 1 ली, प्लस 1 लूँगा तो y प्लस 5 आ जाएगा। x की वैल्यू माइनस 1 ली, x की वैल्यू माइनस 1 तो y प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ये मेरा y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहाँ पे स्केल बना लेते हैं। ये +1, +2, +3, +4 एंड +5। यहाँ पे x +1, +2, +3, -1, -2, -3। ठीक है, सबसे पहले x0 यहाँ पर होगा, इस लाइन पर पूरे पर x0 है। x0 y प्लस 3, x0 y प्लस 3, इस लाइन पर ऐसा पॉइंट जहाँ पर x0 हो तो इस पूरी लाइन पर x0 और y प्लस 3 हो, y प्लस 3 यहाँ पर है तो ये पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद x प्लस 1 यहाँ पर है, +1, तो इस पूरी लाइन पर ये जो लाइन बनेगी, ये आएगी जो लाइन, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू +1 है। ठीक है, x +1 और y +5, इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू +5 है। हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे y +5 हो और x +1 हो, तो वो तो ये पॉइंट आने वाला है। फिर बात करते हैं x -1 कहाँ होगा, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू -1 है। ठीक है, x -1 है तो y +1 इस पूरी लाइन पर, ये वाली जो लाइन है इस पर y की वैल्यू +1 आने वाली है। हमें ऐसा पॉइंट चाहिए y +1 और x -1 हो, तो वो तो ये पॉइंट है। इन पॉइंट को मिला के लाइन खींचते हैं, ये लाइन आ जाएगी, ये कुछ लाइन है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 2x + 3।
ये बेसिक तरीका है ड्रॉ करने का। अभी हमने जो सीखा है अभी हम उससे ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मुझे इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली बात कांस्टेंट टर्म, इसको कंपेयर करता हूँ। यहाँ पे y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसको कंपेयर करता हूँ y इक्वल टू mx प्लस c से, c इक्वल टू प्लस 3, m इक्वल टू प्लस 2। तो c की वैल्यू प्लस 3 है, इसका मतलब है जो लाइन है, लाइन विल पास थ्रू 0,3। ठीक है, यही मतलब होता है। सी होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर कहाँ कट करेगी, तो यहाँ पर +1 +2 +3। तो वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो ये आने वाला है, ये यहाँ कट करेगी, है ना। और m की वैल्यू +2 है, m +2 रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, m पॉजिटिव है, मीन्स जो लाइन है वो एंगल कितना बना रही होगी, एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, है ना। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एंगल मेड बाई लाइन with positive x axis in anti-clockwise direction is less than 90 डिग्री। ठीक है, ये बता रहा है, हमने सीखा है अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव आता है, तो 90 से छोटा है स्लोप पॉजिटिव है। ऐसी लाइन बनानी है जो इस पॉइंट से जाए और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल 90 से छोटा हो। तो इस पॉइंट से जाने वाली लाइन तो इनफाइनाइट है, बहुत सारी लाइन है, हमें वो लाइन लेनी है जो यहाँ से जाए और एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से छोटा एंगल बनाए। तो मान लिया कि वो वाली लाइन ये है, ये वो लाइन है जो इस पॉइंट से जा रही है, ये पॉइंट हो जाएगा 0,3 और इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है थीटा, ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है, देखकर मुझे लग रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और, m की वैल्यू +2 है, m की वैल्यू +2 है, इसका मतलब tan थीटा, m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू कितना है 2। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा कितना आना चाहिए 2, tan थीटा 2 आना चाहिए। तो ये पॉइंट मुझे पता है। ठीक है, कैसे पता है, ये +3 है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये x है, ये कितना है x0 है। तो यहाँ पर अगर बात करूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं लिखूँ tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये डिवाइड बाई ये कितना है +3 डिवाइड बाई x0। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू 3/x0, यहाँ से x0 आ जाएगा 3/2। ठीक है, x0 क्या है, डिस्टेंस। अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का एक और तरीका है, क्या है, इस पॉइंट पर एट दिस पॉइंट क्या होगा, y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखो y क्या है, 0 है। इस पॉइंट पर y 0 है, तो इस लाइन की इक्वेशन मुझे पता है ये है। इस लाइन की इक्वेशन में y इक्वल टू 0 कर देता हूँ, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3 है, y इक्वल टू 0 करता हूँ, तो 0 करूँगा तो 0 इक्वल टू 2x प्लस 3, x निकल के आएगा -3/2। ठीक है, तो यहाँ पर y 0 होता है और इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 होता है। y एक्सिस पर लाइन जहाँ कट करती है वहाँ पर x 0 होता है, x एक्सिस पर लाइन जहाँ कटती है वहाँ पर y 0 होता है।